made me sit down in the back of the class and they told my friends, you can't be friends with her, she's too popular, she's bad influence. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो सिर्फ टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म का हिस्सा ही नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी एक्टिंग और डिटर्मिनेशन से सबका दिल भी जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं रिद्धि डोगरा की, जिन्होंने अपने स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफर बहुत ही कमाल के अंदाज में तय किया है। लेकिन क्या आप उनकी जिंदगी की अनसुनी कहानियों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम रिवील करेंगे रिद्धि डोगरा की कुछ खास बातें जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिद्धि डोगरा का जन्म 22 सितंबर 1984 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार एक सिंपल और ग्राउंडेड बैकग्राउंड से था और उन्होंने अपनी स्कूलिंग एपीजे स्कूल से की। कॉलेज के दौरान उन्होंने कम डांसिंग और थिएटर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया क्योंकि उनका फोकस एकेडमिक्स पर था, लेकिन उनकी डांसिंग स्किल्स उनका हिडन टैलेंट था। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि रिद्धि एक ट्रेन डांसर है और शामक दावर इंस्टीट्यूट का हिस्सा भी रह चुकी है। उनका पहला सपना एक डांसर बनना था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और प्लान कर रखा था। एक्टिंग की तरफ उनका इंक्लाइनेशन तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला किया, लेकिन बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन के ये जर्नी आसान नहीं थी। रिद्धि डोगरा की पहली जॉब एक टीवी प्रोड्यूसर के तौर पर थी, जहां उन्होंने ज़ूम चैनल के लिए काम किया। लेकिन प्रोड्यूसर से एक्ट्रेस बनने तक का सफर उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत झूम जियारे से की, लेकिन उन्हें पहचान मिली मर्यादा लेकिन कब तक शो के जरिए, जहां उन्होंने प्रिया का कैरेक्टर निभाया। मर्यादा के दौरान रिद्धि ने रिवील किया था कि उन्होंने अपने डायलॉग्स याद करने के लिए कई रातें बिना सोए बिताई थी। ये शो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन इसके पीछे की एक स्ट्रगल की कहानी है। जब उन्होंने मर्यादा का ऑफर एक्सेप्ट किया, तब उनके घर वाले उनकी स्टेबिलिटी को लेकर परेशान थे, लेकिन रिद्धि ने अपने सपने को प्रायोरिटी दी और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। रिद्धि डोगरा की पर्सनल लाइफ भी काफी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। उनकी शादी टीवी एक्टर राकेश बापट से हुई थी, लेकिन 2019 में दोनों का डाइवोर्स हो गया। ये फेस उनके लिए काफी इमोशनल और टफ था। रिद्धि ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पर्सनल सेटबैक्स को कभी अपने करियर पर असर नहीं डालने दिया। उन्होंने डाइवोर्स के बाद भी अपने काम पर फोकस किया और अपने आप को और भी मजबूत बनाया। ये एक मिसाल है कि कैसे रिद्धि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन है जो लाइफ के हर चैलेंज का सामना कर सकती है। रिद्धि डोगरा ने अपने करियर को सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना मैजिक दिखाया। दी मैरिड वुमेन सीरीज में उनका आस्था कौशिक का कैरेक्टर एक बोल्ड और इम्पैक्टफुल रोल था, जो उनके करियर का एक और माइलस्टोन बना। इस रोल के लिए उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम किया। इसके अलावा उन्होंने असुर जैसे शोज में भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि असुर के सेट पर उन्होंने एक सीन के लिए पूरी रात रिहर्सल की थी, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट हैं और अपने काम में 100% देना पसंद करती हैं। रिद्धि डोगरा के बारे में एक और अनसुनी बात यह है कि उन्हें साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। उन्होंने एक बार रिवील किया था कि अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद एक साइकोलॉजिस्ट होती। ये बात उनकी डीप थिंकिंग और एम्पैथेटिक पर्सनैलिटी को दिखाती है। उन्हें रीडिंग का भी बहुत शौक है और उनका फेवरेट जॉनर है सेल्फ हेल्प बुक्स। वो मानती है कि नॉलेज और ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि रिद्धि डोगरा हमेशा फिट और एनर्जेटिक रहती है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत अपने करियर के टफ फेज में की थी? डाइवोर्स के बाद उन्होंने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना शुरू किया और योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। आज उनका फिटनेस रूटीन उनके फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। उन्होंने एक बार कहा था, आप अपनी हेल्थ और माइंड को बैलेंस में रखें तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको हरा नहीं सकती। रिद्धि ने सिर्फ टीवी और ओटीटी में ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपना कदम रखा। जवान मूवी में उन्होंने एक छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल रोल किया, जिसे ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान के साथ काम करना उनका एक सपना था और वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए उनसे टिप्स लेना कभी नहीं भूलती थी। शाहरुख खान ने भी उनकी डेडिकेशन की तारीफ की थी, जो रिद्धि के लिए एक प्राउड मोमेंट था। तो दोस्तों, ये थी रिद्धि डोगरा की कुछ अनसुनी कहानियां जो उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलू को समझाने का एक मौका देती है। रिद्धि की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आप में जुनून और डिटर्मिनेशन है तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, रिद्धि डोगरा के फैंस के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अटैक।